अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अरसलान यूसुफ है और ये जो वीडियो है ये हमारा प्रोजेक्ट है आईएमएस का। इस वीडियो में हम बेसिकली सेंसर इंटीग्रेशन देखेंगे और डाटा लॉगिंग देखेंगे। सेंसर इंटीग्रेशन जो है, हमारे पास दो सेंसर है हमारे पास यहाँ पर, एक तो करंट सेंसर है और एक वोल्टेज सेंसर है। ये दोनों सेंसर बेसिकली हमारे पास एक तो एज अ स्पीड कंट्रोल काम कर रहे हैं इस मोटर के लिए, और दूसरा जो है यहाँ पर हम इसका जो सेंसर का डाटा है ये हम डाटा लॉगिंग इसकी हम डाटा लॉगिंग करेंगे। तो तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर है एसडी कार्ड जिसमें हम डाटा स्टोर करेंगे। चौथी चीज़ है हमारे पास आरटीसी रियल टाइम क्लॉक, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टाइम वगैरह शो होता है वो इसके थ्रू शो होता है। अच्छा, सबसे पहले हम फोकस करेंगे एसडी कार्ड पे। आप ये देख सकते हैं इसकी 4 पिन्स हैं। ये मैं इसकी डाटा शीट खोलता हूँ। ये बेसिकली इसकी डाटा शीट है हमारे पास। आप ये सिंपल एसडी कार्ड कह लें या इसको माइक्रो एसडी कार्ड कह लें, दोनों का साइज़ में सिर्फ डिफरेंस है। इसकी पावर सप्लाई जो है वो 4.5 से 5.5 वोल्ट है, और जो आपके पास PWM होती है वो 3.3 वोल्ट है। जो बेसिकली आपके पास आर्डिनो से जो वोल्टेज आती है सिग्नल वो 3.3 वोल्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 पिन्स हैं। जो हमने उस पे प्रोटीएस पे जो हमने मॉडल देखा था उसमें 4 पिन्स हैं, उसमें जो है सप्लाई और ग्राउंड नहीं है। अच्छा, जो हमारे हमारे पास कम्युनिकेशन वाली पिन है वो CS पिन है या फिर चिप सेलेक्ट पिन, जिससे मतलब सिग्नल आएगा और आपका स्टोर होगा डाटा इसमें। अब हम नीचे जाते हैं तो ये इसकी सारी पैरामीटर्स दिए हुए हैं हमें। जैसा कि पहले हमने ऊपर देखा कि इसकी पावर सप्लाई जो है 4.5 से 5.5 वोल्ट है। जो करंट रेंज है वो 0.2 मिली वोल्ट से 200 मिली वोल्ट है। इसका साइज़ यहाँ पर गिवन है और 5 ग्राम इसका वेट है। ये सेंसर जो है हमारे यहाँ पे हमने जो इसको कनेक्ट किया हुआ है आर्डिनो से। यहाँ हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पिन जो है हमारे पास कनेक्ट है IO10 से। CS IO10 हमारे पास है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे हमने दिया है। जो ये हमारे पास MOSI, MISO और SCK हैं, ये तीनों यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट हैं। इधर IO51, IO50 और IO52। अच्छा, MISO या MISO जो है हमारे पास वो हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है। जो हमारे पास MOSI है वो हमारे पास इनपुट टर्मिनल है। इसकी फुल फॉर्म है मास्टर आउट स्लेव इन। तो मतलब ये हमारे पास आउटपुट लेता है और इनपुट, मतलब इनपुट देता है और आउटपुट लेता है। इस तरीके से हमारे पास MISO उसका अलग है, उल्टा है, और SCK जो है हमारे पास क्लॉक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो है वो हमारे पास आती है क्लॉक या RTC। ये चीज़ जो है ये है क्रिस्टल, जिसकी हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं 32,786 हर्ट्ज़ या 32.786 हर्ट्ज़। तो इसका फ़ायदा ये है कि बेसिकली ये रेजोनेट करता है इस फ्रीक्वेंसी पे। तो फिर हमारे पास 1 सेकंड का 2⁻15, तो हमारे पास 1 सेकंड का। हम बात कर रहे थे RTC की। ये मैं इसकी डाटा शीट खोलता हूँ अभी।
ये हमारे पास इसका बेसिक सर्किट है जो हमने अभी यहाँ पर देखा है। ये सर्किट, ये क्रिस्टल यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास सप्लाईज वगैरह दी हुई है और ये हमारे पास जो है आपका CPU जहाँ से ये डाटा लेगा। यहाँ पे हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। हम 1DS1307 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसकी टेम्परेचर रेंज है 0 to 70 डिग्री सेल्सियस। 5 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है और ये इसकी डेप पैकेज का इन्होंने ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास सप्लाई इन्होंने दी हुई है, इनपुट सप्लाई। तो ये 4.5 से 5.5 वोल्ट्स, मतलब 5 वोल्ट इसका टिपिकल वोल्टेज है। अच्छा, जो हम पिन 1 पे देते हैं वो हमारे पास जो सिग्नल होता है, पिन 1 और पिन 0 जो है हमारे पास सिग्नल पिन है। इसी तरह हम यहाँ पे से करंट देखते हैं, इनपुट करंट। ये इसकी लीकेज है -1 माइक्रो एम्प से 1 माइक्रो एम्प। ये जो हमारे पास RTC हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत, एक तो हमारी पावर ही बहुत कम कंज्यूम करता है और एक इसका बेसिकली ये 3 वोल्ट की जो बैटरी होती है जो आपने देखी होगी, डिस्क टाइप सी जो होती है, टैबलेट टाइप सी, ये उस पर सालों चलता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी कम ये सप्लाई लेता है। यहाँ पे आप इसके पैरामीटर देख सकते हैं, नैनो एम्पेयर्स में इसकी सप्लाई है। ये इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 0 से 100 किलोहर्ट्ज़ से। ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाटा सेट टाइम 250 नैनो सेकेंड। मतलब जो हमारे पास जो टाइम शो होता है उसमें इतना डिफरेंस आ सकता है 250 नैनो सेकेंड का। तो आप देख सकते हैं कितना, मतलब एक तो हाईली एक्यूरेट है ये और कितनी कम पावर ही कंज्यूम करता है। इसलिए बहुत जगह तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक्स में यही इस्तेमाल होती है RTC, जहाँ पर हमें टाइम वगैरह देखना हो। तो इसके बाद हम देखते हैं करंट सेंसर। जैसा कि हमने पहले कहा, ये करंट सेंसर जो है आप बेसिकली हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल करेगा, और या फिर आप इसको उल्टा कह सकते हैं कि मोटर की स्पीड जब आगे पीछे होगी या कम ज़्यादा होगी तो यहाँ से आप इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं। वैसे ये यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट है इस पोटेंशियोमीटर के साथ, एक पॉइंट करंट सेंसर का, और दूसरा पॉइंट हमारे पास एक कनेक्ट है मोटर के साथ। तो जो मोटर की स्पीड में अगर चेंज आएगा तो हमें यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं, स्पीड वगैरह। रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो उसकी स्पीड चेंज होगी, तो उस स्पीड चेंज होने की वजह से इसका एम्पेयर चेंज होगा, या फिर उल्टा आप कह सकते हैं कि एम्पेयर कम होने से स्पीड कम होगी। ये इसकी डाटा शीट है। ये इसका आप ऑपरेटिंग टेम्परेचर देख सकते हैं, -40 से 85 डिग्री सेल्सियस। ये हमने, जैसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है हमने 5 एम्पेयर का करंट सेंसर यूज़ किया हुआ है। इसके साथ हमने फ़िल्टर लगाया हुआ 1 नैनो फैरेड का। ये हमारे पास सप्लाई है और यहाँ पे जो है ये हमारे पास एनालॉग इनपुट के साथ कनेक्ट है, जो आर्डिनो का एनालॉग इनपुट है उस वहाँ पर कनेक्ट है। पिन, ये जो पिन है पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर लोड कनेक्ट हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में इसकी,
जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस सर्किट डायग्राम में कि यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव 1, 2 और 3, 4 जो है, यहाँ पर हमारे पास एक लोड कनेक्टेड है। इस लोड के पे जो चेंज आएगा वो फिर हम इस सेंसर के थ्रू डिटेक्ट कर सकेंगे। हम ऊपर वापस जाते हैं, इसके पैरामीटर्स देखते हैं ज़रा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी जब प्रोग्रामिंग करते हुए इसकी सेंसिटिविटी, क्योंकि ये मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारा उसकी ये एक्यूरेसी वगैरह जो हमारे पास रीडिंग आती है डिस्प्ले पे, वो इसकी वजह से चेंज होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसकी सेंसिटिविटी सबसे कम है, वो हमारे पास 30 एम्पेयर का है। मतलब जैसे आप उसकी रेंज इंक्रीज़ करेंगे तो सेंसिटिविटी इसकी डिक्रीज़ होगी। इसके नीचे हम पावर सप्लाई देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर रेटिंग दी हुई है इसकी 8 वोल्ट, और रिवर्स सप्लाई -0.1 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारे पास 8 है। रिवर्स आउटपुट भी हमारे पास जो हमारे पास सप्लाई था रिवर्स वही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट करंट सोर्स जो है वो 3 मिली एम्प्स है, और जो आउटपुट करंट सिंक है वो 10 मिली एम्प है। तो मतलब हमारे पास जो सोर्स है जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे इसके टर्मिनल्स हमें गिवन है सारे। ये IP प्लस जो है हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और IP नेगेटिव टर्मिनल है। इनके दरमियान हम कुछ भी कोई लोड लगा सकते हैं, जैसे कि हम LED लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं, हम कोई भी मतलब ऐसा आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं। इस तरीके से आप नीचे ग्राउंड, सिंपल ग्राउंड फ़िल्टर जो है, यहाँ पर हम कोई कैपेसिटर हम यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे जिससे हमारा सिग्नल जो है फिल्टर होकर आएगा, या फिर जो आपका करंट है उसमें वो फिल्टर होकर आएगा। VI आउट एनालॉग आउटपुट, और VCC जो है आप जो उसको डिवाइस को जो आप सप्लाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। सप्लाई वोल्टेज 4.5 से 5.5 वोल्ट, बीच में इसकी ऑप्टिमल रेंज है 5 वोल्ट्स। जो सप्लाई करंट है वो 10 से 13 मिली एम्पेयर है। जो कैपेसिटिव लोड है आउटपुट वो हमारे पास है 10 नैनोफैरेड। रेजिस्टिव लोड जो हमारे पास 4.7 किलो हर्ट्ज़ और किलो ओम्स। प्राइमरी कंडक्टर रेजिस्टेंस टिपिकली 1.2 मिली ओम। जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास फिल्टर की वो हमारे पास है 80 किलो हर्ट्ज़। सिमेट्री मतलब जो हमारे पास एरर हो सकता है, मतलब इसमें हमारे पास 2% एरर का चांस है, 98% मिनिमम, 102% मैक्सिमम एरर। मतलब जो हमारे पास जो आउटपुट होगा उसमें इतना 2% का फ़र्क आ सकता है। जो हमारे जो मॉड्यूल है उसके जो इंटरनल जो हमारे पास फ़िल्टर लगा है उसकी जो रेजिस्टेंस है 1.7 किलो ओम्स है। इस तरह हम नीचे देखते हैं ज़रा नॉइज़, ये हमारे पास परफॉर्मेंस आ गई, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारे पास 5 एम्पेयर सेंसर के हैं। सबसे पहले इसकी ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी, जैसा कि ऊपर हमने देखा कि जो हमारे पास की रेंज है वो हमारे पास 5 एम्प से -5 एम्प से +5 एम्प है। सेंसिटिविटी जैसे कि ऊपर देखा है
180 टिपिकल है, 180 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर, और 180 मिनिमम, 190 मैक्सिमम, 185 टिपिकल। नॉइज़ जो है वो हमारे पास इसमें है 21 मिली वोल्ट्स। ज़ीरो करंट आउटपुट डिवाइस जो सेंसिटिविटी स्लोप और टोटल आउटपुट एरर ±1.5%, जो हमारे पास 5 एम्पेयर सेंसर का है। इस तरह हम नीचे देखते हैं तो ये हमारे पास के थोड़े बहुत करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास की रेंज डिफरेंट हो जाती है और सेंसिटिविटी इसकी डिफरेंट हो जाती है। जो हमारे पास सेंसिटिविटी स्लोप है वो भी डिफरेंट हो जाती है। जैसा इसी तरीके से हम नीचे जाएंगे तो उसकी भी चेंज हो जाएगी सारी, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि जो एरर है वो 1.5 का ही है तीनों में, 1.5% पॉजिटिव नेगेटिव। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस है हमारे पास। ये सारे इसके हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं एम्बिएंट टेम्परेचर पे, करंट वर्सेस एम्बिएंट टेम्परेचर। ये हमारे पास है, जैसे कि वाई एक्सिस पे देख सकते तो मीन करंट है मिली एम्प्स में, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है। एक रेंज तक आपका मीन जो करंट है वो इंक्रीज़ करता है 5, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि डिक्रीज़ करना शुरू होता है। तो ये हमारे पास सेकंड जो है, सेकंड राइट पे ये हमारे पास है सप्लाई करंट वर्सेस सप्लाई वोल्टेज। जो हमारे पास करंट है वो एक्स एक्सिस पे हमारे पास करंट है, वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे हमारे पास करंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज़ होता है तो आईसीसी जो करंट है वो भी इंक्रीज़ होता है। एक पॉइंट पर पहले इसकी पहले जो इंक्रीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। 5 वोल्ट तक जो है आपका करंट वो ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीज़ नहीं हो रहा। उसके बाद आप जैसे 5 वोल्ट क्रॉस करते हैं तो ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करने शुरू हो जाते हैं। अब हम सेकंड लेफ्ट पर आएंगे, मैग्नेटिक ऑफसेट वर्सेस एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ये फिर से ही ये अब जो है हमारे पास है 20 एम्पेयर सेंसर के लिए। जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज वर्सेस सेंस करंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि -5 वोल्ट से 5 वोल्ट इसकी रेंज है, और ये जैसे आप करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं इस तरह आपका वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये सेंसिटिविटी वर्सेस सेंस करंट है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास करंट है, वाई एक्सिस पे हमारे पास सेंसिटिविटी है। हमारे पास जो है ये टेम्परेचर, डिफरेंट कलर की टेम्परेचर रेंजेस दी हुई हैं। तो इन रेंजेस पे जो हमारे पास -40, 25, 85 और 150, इस हिसाब से जो हमारे पास सेंसिटिविटी में चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू करंट, ये सर्किट है, ये ग्राफ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं इनके लिए, ये बेसिक इनकी डेफिनेशंस भी हमें दी हुई हैं यहाँ पर, और उसके बाद हमें नीचे फार्मूलाज भी दिए हुए हैं। सेंसिटिविटी चेंज इन सेंसर आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू 1 एम्पेयर चेंज थ्रू द प्राइमरी कंडक्टर। बेसिकली हमारे पास सिंपल है कि इनपुट ओवर आउटपुट। हमारे पास है आउटपुट ओवर इनपुट विच इज़ इक्वल टू सेंसिटिविटी। आउटपुट हमारे पास जो है वो वोल्टेज है, और इनपुट जो आउटपुट हमारे पास इसमें वोल्टेज है, और इनपुट हमारे पास करंट है। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास इन्होंने कुछ फार्मूलाज दिए हैं। इन फार्मूलाज में हमारे पास लिनियरिटी का फार्मूला है, सिमेट्री का फार्मूला है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं रेशियोमेट्री का फार्मूला है। अब रेशियोमेट्री मुझे भी नहीं पता क्या होता है। द रेशियोमेट्री फीचर मीन्स दैट एट ज़ीरो इनपुट ज़ीरो आउटपुट and sensitivity sense are proportional to its supply voltage. The following formula is used to drive the ratiometry change 0 ampere. तो इसको रहने देते हैं हम भी। यहाँ पर इन्होंने जो डेफिनेशन दी हुई है, एक्यूरेसी, इलेक्ट्रिकल ऑफसेट वोल्टेज, क्वेसेंट आउटपुट वोल्टेज, और हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास कुछ और ग्राफ्स इन्होंने दिए हैं हमें। ये नीचे हमें इन्होंने सर्किट दिए हुए चॉपर स्टेबलाइजेशन टेक्निक का। चॉपर स्टेबलाइजेशन इज एन इनोवेटिव सर्किट टेक्निक दैट इज यूज्ड टू मैच द ऑफसेट वोल्टेज ऑफ अ हॉल इफेक्ट। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ये सर्किट ये वही सर्किट है जो हमारे पास सिमुलेशन में है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो हमारे पास है वोल्टेज सेंसर। वोल्टेज सेंसर बेसिकली हमारे पास मोटर के साथ कनेक्ट है। ये इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेगा। ये सिंपली 2 रेजिस्टर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, और इसके दरमियान में जो वोल्टेज है वो हमने मेजर किया है, और उसको हमने जो है आर्डिनो के एनालॉग इनपुट पे दे दिया। सिंपल, ये जो है सबसे सिंपल सर्किट यही है हमारे पास, सबसे सिंपल सेंसर भी यही है हमारे पास। ये हम जैसे ही हम यहाँ से चेंज करेंगे हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू, मोटर की स्पीड भी चेंज होगी। वहाँ से फिर हमारे पास सेंसर पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो भी चेंज ही होंगी। अब जो है हम इसकी सिमुलेशन करके देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास डीबग जो हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल है, इस पे जो है हमारे पास सारी रीडिंग्स आ रही हैं। जो हमारे पास करंट और वोल्टेज की जो रीडिंग्स है वो हमारे पास यहाँ पे सारी शो हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें जो आरटीसी यूज़ किया था, ये आरटीसी यहाँ पर ये सारी अपनी वैल्यू शो कर रहा है। उसके नीचे जो हमने वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर यूज़ किया ये वो है। अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है इस पर। ये हम इसकी अब रेजिस्टेंस कम करते हैं। ये हमने इसको यहाँ से, अब हम जाएंगे जो हमारे पास डाटा लॉगिंग शील्ड है,
हम इसको यहाँ से पॉज करेंगे। यहाँ हमारे पास डाटा लॉगिंग शीट जो है, अब हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से डिबग से। मेमोरी कार्ड, ये हमारे पास सारी फाइल आ गई। अब हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रीडिंग आई। इसको हम डेस्कटॉप पे करते हैं। ये हमारे पास रीडिंग है, ये हमारे पास सारी रीडिंग्स आई हैं। ये हमारे पास पहले की रीडिंग थी, ये हमारे पास वैल्यू चेंज करने के बाद। तो इसका मतलब हमारे पास डाटा स्टोर भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है। अब जो अब अगली चीज़ हमारे पास एक रह गई है, वो एक है हमारे पास PIR सेंसर। अब हम PIR सेंसर के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारा फाइनल सेंसर है वो हम करेंगे अपना PIR सेंसर। PIR सेंसर स्टैंड्स फॉर पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। मतलब इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ डाटा रिसीव कर रहा होता है, IR रेडिएशन, डाटा इन फॉर्म ऑफ IR रेडिएशन। ये सिर्फ रिसीव कर रहा होता है, ये सेंड नहीं कर रहा होता। इसके अंदर सिर्फ रिसीवर है। और ये जो है अपने सराउंडिंग से जो भी बॉडी अपनी कोई हीट पैदा कर रही है, ये उसकी हीट को डिटेक्ट करता है। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो उसको डिटेक्ट करता है। और फिर उसके बाद जो आगे इससे हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, जैसे कि इससे हम मोशन डिटेक्टर सेंसर बनाना चाह रहे हैं, या और हम इससे चीज़ें कोई बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम जो ऑटोमेटिक लाइट्स बनाना चाह रहे हैं, इस तरीके से हम इससे बहुत से काम करवा सकते हैं। तो अब हम इसकी ज़रा पहले देखेंगे कि सेंसर की पिन्स हम देखेंगे। बेसिकली इसमें 3 पिन्स हैं, 4 पिन्स। एक आपके पास जो है सप्लाई है, वोल्टेज सप्लाई, एक ग्राउंड, एक पिन जो जा रही है आपके आर्डिनो के पास, और एक यहाँ पर एक टेस्ट पिन है। इन मॉड्यूल्स में टेस्ट पिन इसलिए होती है कि इनके आगे इनको आप वैसे ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों? वैसे आप खुद सोचें कि इस सिमुलेशन में आप इसका एक ऐसी चीज़ कैसे लेंगे कि ये ऑन हो। तो इसीलिए यहाँ पर हम टेस्ट पिन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम इसको हाई लो या फिर हम इसको हाई रखते हैं या लो रखते हैं। हाई का मतलब है इसका कोई चीज़ आ गई है, लो का मतलब है इसका कुछ भी नहीं है। इसकी जो पिन है वी आउट, वो आर्डिनो की पिन 9 के साथ कनेक्ट है, और यहाँ से सिग्नल जाएगा नंबर 13 पे, जिसकी वजह से LED ऑन होगी। और आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने LCD इस्तेमाल की है। ये सारे उसके कनेक्शंस हैं। यहाँ पे हमने सप्लाई दी है VDD को, हमने VSS और RW ग्राउंड किया हुआ है, और बाकी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे से कनेक्शन दिए हैं। अब हम इसकी सबसे पहले हम देखेंगे डाटा शीट। इस डाटा शीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले की स्पेसिफिकेशन दी हुई है हमें कि 5 और 20 वोल्ट के दरमियान ये काम कर सकता है। इसकी कंजम्पशन जो इसके करंट कंजम्पशन है वो आपके पास 65 मिली एम्पीयर है। जो आपके पास TTL या फिर जो आपके पास आर्डिनो से जो सिग्नल आ रहा है उसका वोल्टेज होगा 3.3 वोल्ट। इसका आप टाइम देख सकते हैं, एडजस्टेबल टाइम 0.3 मिनट से 5 मिनट तक, और लॉक टाइम जो 0.2 सेकेंड है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे चले सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट टाइम है, यहाँ पर आपकी एडजस्ट सेंसिटिविटी है, यहाँ पर आपके पास ये पिन्स है बेसिकली इसकी, और ये आपकी जंप है रिपीटर और सिंगल। मतलब रिपीटर जो आपके बार बार सिग्नल सेंड करेगा, और सिंगल ट्रिगर है जो आपके पास एक ही दफ़ा सिग्नल सेंड करेगा।
वही यहाँ पर हमने ट्रिगर मेथड दिए हुए हैं, डिसेबल रिपीट ट्रिगर और इनेबल रिपीट ट्रिगर। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका है जो इसका एरिया कितने डिग्री एरिया कवर करेगा। 7 मीटर इसकी रेंज है, मतलब इसका रेडियस जो है वो 7 मीटर है, जिसके अंदर ये काम कर सकता है। और जो एंगल है, जो इसकी जो लेंस है उससे 120 डिग्री मतलब 60 डिग्री राइट साइड पे, 60 डिग्री लेफ़्ट साइड पे, 60 इस तरीके से ये जो है आपका डिटेक्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर रेंज इसकी -15 से 70 डिग्री सेल्सियस है। ये डायमेंशन इसकी दी हुई है, नीचे इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन भी दी हुई है। ऑटोमेटिक लाइट सेंसिंग फॉर फ्लोर, बाथरूम, बेसमेंट, पोर्च, वेयरहाउस, ग्रास, वेंटिलेटर्स, अलार्म एट्सेट्रा, ये इसके फीचर्स हैं। ऑटोमेटिक इंडिकेशन टू एंटर द सेंसिंग रेंज ऑफ हाई आउटपुट, द पर्सन लीव सेंसिंग रेंज, मतलब कि अगर आप कोई बंदा या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हीट प्रोड्यूस कर रही है वो इसकी रेंज में आएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और इसकी रेंज से निकल जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये इसका फोटो सेंसिटिव कंट्रोल है। फोटो सेंसिटिव बेसिकली लाइट, फोटो होती है लाइट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कैन बी फोटो सेंसिटिव कंट्रोल डे और लाइट इंटेंसिटी विदाउट इंडिकेशन, मतलब इसमें जो है कि जो रोशनी और दिन के वक्त भी आप इस पर काम कर सकते हैं इसके साथ। टेम्परेचर कंपनसेशन भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। इन समर विद द एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री द डिटेक्शन डिस्टेंस इज स्लाइटली शॉर्टर। टेम्परेचर कंपनसेशन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म कंपनसेशन। ट्रिगर टू वेज इन्होंने दी हुई है, रिपीटेबल और नॉन रिपीटेबल ट्रिगर। रिपीटेबल जिस तरह हमने नीचे बात की कि बार बार सिग्नल सेंड करना है, और जो है आपका नॉन रिपीटेबल मतलब सिंगल एक ही दफ़ा सिग्नल सेंड करना। ये है विद इंडिकेशन ब्लॉकिंग टाइम, डिफ़ॉल्ट है 2.5 सेकेंड ब्लॉक टाइम। सेंसर मॉड्यूल आफ्टर ईच सेंसर आउटपुट फॉलोड बाय अ ब्लॉकेड सेट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड डज नॉट एक्सेप्ट। इसका मतलब है कि ये जो है कि एक वैल्यू फर्स्ट करें एक्सेप्ट कर ली इसने, या फिर एक कोई बंदा इसके आगे, कोई हीट सोर्स इसके आगे आई और वो फिर निकल गई, और फ़ौरन बाद अगर आएगी तो ये डायरेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ये 2.5 सेकेंड है, मतलब कि 2.5 सेकेंड बाद वो दूसरे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकेगा। अगर उससे पहले वो होगा तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। अच्छा, वाइड रेंज वोल्टेज मतलब जैसे ऊपर है 5 डिग्री से 5 वोल्ट से 20 वोल्ट्स, और इसकी कंजम्पशन आपने ऊपर भी दी हुई है इन्होंने। माइक्रो पावर कंजम्पशन 50 माइक्रो एम्प्स, और हाई से आउटपुट जो है हाई सिग्नल, इजी टू अचीव डॉकिंग विद वेरियस टाइप ऑफ सर्किट्स, मतलब आपके डिफरेंट सर्किट के साथ आप इसको इंटरफेस कर सकते हैं। एडजस्टमेंट डिस्टेंस का एडजस्ट कर सकते हैं आप, और इसकी सेंसिटिविटी जो है वो आप कर सकते हैं एडजस्ट। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपको। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ये इसकी जो आपका असल मॉड्यूल है उसकी इमेज है बैक साइड की। यहाँ पे इन्होंने कुछ वर्किंग दी हुई है, वर्किट बोल के, जैसे कि ऊपर इन्होंने रेंजेस दी हुई थी, ये सारी वही हैं। इन्होंने यहाँ पे दी हुई रेंज दी हुई वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज की, क्वेसेंट करंट 50 माइक्रो एम्प, हाई आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट, या फिर लो जो है वो आपका 0 वोल्ट है। जैसा कि जो 3.3 मतलब आपका सिग्नल हाई है, और जो आपका 0 वोल्ट मतलब लो है। ट्रिगर जो है रिपीटेड ट्रिगर है और नॉन रिपीटेड ट्रिगर भी है इसमें। इसकी डायमेंशंस दी हुई, मैक्सिमम एंगल और 7 मीटर रेंज है इसकी। नीचे ये भी वही है, इसमें डिले टाइम जो है 5 से 300 सेकेंड एडजस्टेबल रेंज है, और जो इसका रेंज जो है इसकी टाइम की
वो आप 0.3 सेकंड से 5 मिनट तक आप दे सकते हैं। बेसिकली सेम ही चीज़ है। ब्लॉक टाइम इन्होंने दिया हुआ है, मतलब कि जो नेक्स्ट सिग्नल जो रिसीव नहीं करेगा 2.5 सेकेंड इन्होंने डिफ़ॉल्ट टाइम दिया हुआ है। कैन बी मेड अ रेंज 0.xx ऑफ टेंस ऑफ सेकेंड्स, मतलब इसको आप स्लो भी कम भी कर सकते हैं। ब्रॉड डायमेंशन, इसकी डायमेंशन दी हुई है हमें, एंगल दिया हुआ है हमें, ऑपरेटिंग टेम्परेचर -15 से 70 डिग्री, और ये इसका लेंस का डायमीटर दिया हुआ है। इसके ऊपर एक लेंस होता है जो गोल सा, वो मैं आपको इमेज ज़रा दिखाता हूँ। ये जो है आपका, ये आपका सेंसिंग एलिमेंट है इसमें। इसके बगैर जो है ना आपका सेंसर काम नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर छोटा सा ग्लास पैनल है। सर मैं आपको ये ग्लास पैनल जो है छोटा सा, ये जो है IR रेडिएशंस को जो है ना सिर्फ अलाउ करते हैं अपने थ्रू, तो इसकी वजह से ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर ये लेंस जो है वो आप डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब इसकी स्पेस अगर आप चाहें तो ये डिफरेंट हो सकता है। ये मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बनाए। उसके ऊपर जो है, जो आपने आमतौर पे देखा होगा, गोल सा लेंस वाइट कलर का, ये जो वाइट से आप इसकी टोपी देख रहे हैं, ज़्यादा कमाल इसका है। अगर आप इसकी जो है अंदर शेप चेंज कर सकते हैं तो इसके एंगल भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका मटेरियल चेंज कर लें तो इसकी जो IR रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो जो अलाउ करेगा वो चेंज हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि मतलब इस कैप का भी, इस लेंस का ही बहुत बड़ा रोल है IR सेंसर में। अब हम जाते हैं अपनी सिमुलेशन पे। अब हमने इसको सिमुलेट किया। ये आपका अभी देखें ये ऑफ है तो सिर्फ PIR सेंसर शो कर रहा है। अब हमने इसको ऑन किया, अब ये डिले आएगा इसमें, यहाँ से अब सिग्नल इस तरह जाएगा तो ये LED ऑन होगी। उसके बाद यहाँ पे मैसेज आपका आ जाएगा, ये LED ऑन हो गई और आपका मोशन डिटेक्ट हो गया। बहुत सिंपल सी बात है ये। चलिए हम इसका कोड देखते हैं। ये LCD जो है यहाँ पर, वो हमने जैसे वहाँ पे बताई हुई, ये कोड में इसके पिन्स दी हुई हैं जहाँ पे कनेक्ट है। उसके बाद हमने एक LED की पिन सेलेक्ट की और एक हमने जो अपनी इनपुट पिन है PIR उसकी सेंसर की, वो हमने सेलेक्ट की। और इनिशियल स्टेट लो है, वैल्यू 0 है। यहाँ पे हमने वर्ड सेटअप में इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर दिया, कौन कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। LED पिन जो है हमारी, वो आप हमारा आउटपुट डिवाइस है, और जो इनपुट सिग्नल लेंगे हम, वो हम अपने IR सेंसर या इनपुट पिन से लेंगे, PIR सेंसर या इनपुट पिन से। अब नीचे हमने जो इनिशियल मैसेज हमारा आया था PIR सेंसर का, वो हमने डिफाइन कर दिया। अब आते हैं हम अपने वर्ड लूप पे। सिंपल सा कोड है इसका कि वैल्यू डिजिटल राइट इनपुट पिन, अगर वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब है कि LED पिन आपकी हाई होगी, और PIR स्टेट लो होगी तो इसका मतलब है आपके पास आपका PIR ऑन हो जाएगा, तो और आपका डिस्प्ले होगा मोशन डिटेक्टेड। सिमिलरली ये बात नीचे ही है कि अगर वैल्यू लो होगी, LED पिन आपकी लो होगी, PIR स्टेट हाई होगी तो इसका मतलब आपका मोशन एंड हो गया। LCD पे आपकी डिस्प्ले हो जाएगी मोशन एंडेड। ये सिंपल सर्किट है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई और इशू है या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड होपफुली
I will add more videos in the coming days, weeks, or probably months. So Allah Hafiz, and take care of yourself and wash your hands.